नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य का मंच में। साथ हूं मैं आपके अहाना पुंज। आज बात धर्म की, क्योंकि धर्म का धंधा हो रहा है, सौदा हो रहा है। इस्लाम इलाकों में धर्मांतरण होता है, लालच देकर मजहब बदलवाने की साजिश हो रही है और फिर इस पर सियासत शुरू हो जाती है। एक ही खेल, गरीबों को टारगेट करो, पैसे दो, रोजगार दो या इस तरह की कई लालच दो और उसके बाद मांग करो कि धर्म बदल लो। सवाल है कि क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इंसान का ईमान और पहचान बिकने दी जा रही है? क्या धर्मांतरण एक रैकेट बन चुका है? और क्यों हर खुलासे के बाद शुरू हो जाती है आरोप प्रत्यारोप की नौटंकी या राजनीति? कांग्रेस की माने तो वही कहते हैं कि ये सब तो बीजेपी सिर्फ दिखावा करवाती है, लेकिन इनके राज में सब कुछ होता है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के वक्त शुरू हुआ है धर्मांतरण का ये उद्योग। लेकिन अब सवाल है कि आखिर जनता क्या देखे? कानून का काम देखे, नेताओं की बयानबाजी देखे? जो लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं, क्या वो समाज के दुश्मन नहीं है? जो नेता इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत करते हैं, क्या वो दुश्मन नहीं है? कानून है पर डर क्यों नहीं है? सरकार है पर धर्म का सौदा आखिर हो क्यों रहा है? सवाल तो कई है, चर्चा करेंगे और उससे पहले लेकिन ये सुनेंगे हमारे माननीय क्या कहते हैं। ये बीजेपी और आरएसएस हमेशा जब ये सरकार नहीं होते हैं तो ये धर्मांतरण के खिलाफ बात करते हैं, ये लव जिहाद के खिलाफ बात करते हैं। ये लव जिहाद का कानून बना दें, न लव जिहाद को रोक पा रहे हैं और न धर्मांतरण को रोक पाए। ये सरेआम ये सब चीजें इनके राज में होती है, केवल ये बोलते हैं तो इनके पास कोई एक्शन नहीं है। इस प्रकार के मामलों में सामने आकर रिपोर्ट करना और उस रिपोर्ट को एफआईआर के रूप में सरकार के द्वारा थानों पर लिखना, उसका अनुसंधान करना, आरोपियों तक पकड़ना और उनके गिरवान को से उनके गिरवान में हाथ डाल के पकड़ के उनको जेल तक पहुंचाना, ये इसलिए संभव हो पाया कि मध्य प्रदेश के अंदर धर्मांतरण के ऊपर सशक्त कानून लागू होने का काम हुआ है। आज उस कानून के तहत, प्रक्रिया के तहत जो है सजा भी होने का काम हो रहा है, दंड भी होने का काम हो रहा है और मध्य प्रदेश में इस प्रकार के संगठित जो अपराध होते हैं धर्मांतरण इत्यादि के, उस पर अंकुश लगाने का काम भी हो रहा है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुंदन पंजाबी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है, उसी के साथ डॉक्टर आर.के. शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी बीजेपी पर, क्योंकि सरकार भी वहां पर उनकी है। मैडम, समझना चाहेंगे कि आज भी कहां कमी रह रही है, क्योंकि ऐसे स्लम एरिया है जिनको ज्यादातर हथियार बनाया जा रहा है। कह सकते हैं कि इन एरिया में ही जो लोग रहते हैं उनकी मजबूरी को हथियार बनाया जा रहा है। एक संविधान में भी एक लाइन लिखी है, तो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहां पर जय हमेशा प्राप्त होती है। तो जो जिस धर्म का एक अनुगामी होता है वो निश्चित तौर पे उस धर्म के प्रति हमेशा आस्था रखता है और उसी का एक परिणाम है कि ये ऐसे लोग पकड़ाते हैं या सूचना मिलती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। धर्म स्वतंत्र अधिनियम जो हमारे 2021 मध्य प्रदेश में लागू किया गया, उसके तहत इनके ऊपर कायमी भी की गई और उसके बाद में कार्रवाई भी की जाएगी। परंतु प्रलोभन देना, प्रलोभित करके किसी को बरगलाना, फुसलाना, ये पहले भी अपराध की श्रेणी में रहा है और आज भी है। पर विषय आता है प्रलोभित करने के लिए जो ये माध्यम इन्होंने रखे, जैसे स्कूली शिक्षा या जिसके ये बातें कर रहे हैं, तो आरटीई के माध्यम से तो स्कूली शिक्षा वैसे भी गरीबों के लिए मुफ्त है। वो किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आरटीई के माध्यम से एडमिशन सरकार ने प्रोविजन करके रखा है कि आरटीई के माध्यम से उनको एडमिशन मिलेगा। बड़े अस्पतालों में ट्रीटमेंट की बातें कर रहे हैं तो आयुष्मान योजना के माध्यम से यहाँ पर भी सरकार ने सुविधाएं दे करके रखी है। परंतु लोगों तक उसको गलत तरीके से प्रेषित करना और उसके लिए प्रलोभित करके इस टाइप से जो काम किए जा रहे हैं, तो सिर्फ कह सकते हैं कि सूचना के अभाव में यह जन जागरण जो उन तक नहीं पहुंच पाया है, उसके कारण लोग जो है मिसगाइड हो रहे हैं। तो निश्चित है कि थोड़ा सा जन जागरण के प्रोग्राम थोड़े से और बढ़ाने चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगी तो शायद वो इस तरीके से प्रलोभन से और इस तरीके से जो एक तरीके से भ्रम का और छद्म युद्ध के जो शिकार हो रहे हैं वो बच पाएंगे। ठीक है, कांग्रेस भी हमारे साथ है, कुंदन पंजाबी जी, उनसे भी जाने। कुंदन जी, देखिए लगातार कांग्रेस ये कह के पल्ला झाड़ देती है कि लंबे समय से वहां पर बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सरकार अगर वहां पर है तो ज्यादा जागरूकता अभियान वहां चलाने चाहिए। तो लगता नहीं कोई नैतिकता के आधार पर है, विपक्ष के आधार पर भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। पिछले 20-21 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर और ऐसा विषय आना, उसके पीछे के कारणों पे भी तो गौर करना पड़ेगा।
कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे कारण क्या बन रहे हैं, ये चिंताजनक विषय है। इसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है। ये चिंता का विषय है कि आज हमारा सामाजिक ताना बाना या सामाजिक ढांचा और साथ में आर्थिक ढांचा चरमराया हुआ है। ये उसकी परिणति है कि ये इस प्रकार के कृत्यों के रूप में सामने आती है। और 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, सरकार का तंत्र या सरकार का इंटेलिजेंस या पुलिस, ये सब क्या सो रहे हैं क्या? जो राजधानी के अंदर इस प्रकार का कृत्य हो जाता है और उसके बाद होने के बाद, लालच देने के बाद जो है इस प्रकार का कोई करने का प्रयास करता है, तब जाके ये मामला खुलता है और बताते हैं कि पेपर के अंदर जिस प्रकार से खबर है कि ये लंबे समय से लोगों को इस प्रकार के लालच देने का और ये कार्य चल रहा था। तो या तो सरकार सो रही है, उसका इंटेलिजेंस फेल है, तो उस पे ये इन सब चीजों पे सोचना पड़ेगा। और उसके पीछे जो कारण बन रहे हैं कि ऐसी नौबत आती क्यों है कि लोग धन के लालच में या किसी भी प्रकार के लालच में इस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और उस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकार को इस मामले में सजग रहकर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर आर.के. शुक्ला, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बहुत गहनता से आप लंबे समय से इन तमाम पहलुओं पर समझते भी हैं और जाके पढ़ते होंगे या तमाम चीज़ें आप करते होंगे। इससे इधर समझना चाहेंगे, एज ए जर्नलिस्ट जब आप बाहर निकलते हैं और कई लोगों से बातचीत करते हैं, इसके पीछे का एजेंडा क्या समझ आता है? क्या सच में वेस्टर्न कल्चर को इतना हावी कर देना इंडियन कल्चर पर? नहीं, देखिए, वेस्टर्न कल्चर या सोशल मीडिया का एक अपने लिमिट तक प्रभाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि विदेशी व्यक्ति अपने देश में आके धर्मांतरण करा रहा है, उसके बाद भी लोकल की हो, प्रदेश की हो या देश की सरकार हो, ये क्या कर रही है? ये तो ये एक भी बनता है सवाल किससे? सत्ताधारी पार्टी से। दूसरा सवाल आ रहा है कि अगर इस प्रकार के गिरोह, मैं इनको गिरोह सब यूज करूंगा, अलग अलग शहरों में, अलग अलग एरियाज में लगातार रूप से कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद भी जबकि हमारे इन प्रदेश में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लागू हो चुका है, उसके बाद भी मतलब लोगों के अंदर किसका, प्रशासन का या कानून का डर नहीं है। उनको कोई डर नहीं है कि इसके बाद हमारे खिलाफ में जो कार्रवाई होगी उसके हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ सवाल उठता है कि इस पर प्रशासन पर, मतलब इस प्रकार के जो धर्मांतरण हो रहे हैं उसमें शासन प्रशासन कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ा नजर आता है। अब तीसरा सवाल आता है कि ये हो क्यों रहे हैं? इसके लिए निश्चित रूप से सबसे प्रमुख कारण है वो है प्रलोभन का। अभी आपने देखा हो पूरी सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मतलब और जो है ना पब्लिकली चल रहा नहीं, तो है। प्रलोभन अगर दिया जा रहा है तो बहुत लाजमी सी बात है ना कि उनके जीवन में कुछ चीजों की कमी है। यही तो वजह है ना, जैसे अभी कुंदन जी ने कहा, यही तो वजह है कि वो प्रलोभन में आ रहे हैं। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, प्रलोभन जिस भी चीज का दिया जा रहा हो। भाई, हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन बट रहा है, मतलब वो उन सभी के पास कमियां हैं। हाँ। लेकिन कमियां का मतलब ये थोड़ी होता कि है ना सबके संबंध धर्मांतरण की ओर मुड़ जाए। महत्वपूर्ण है कि जो गिरोह काम कर रहे हैं उन गिरोह पे कंट्रोल कैसे किया जाए। जब तक उन गिरोह पे कंट्रोल नहीं करोगे, इस समस्या का मुझे नहीं लगता कि कोई स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। प्रशासन की भी कमी, आप कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि प्रशासन की भी कमी है। रूप से दोनों की कमी है। हाँ, शासन प्रशासन। हमारे साथ चूंकि प्रियंका जी, देखिए, कानून का तो खौफ रह नहीं गया। अगर होता तो वहां पर इतनी भारी मात्रा में कमरे से लोग मिलते क्या? देखिए, कानून का खौफ तो है, क्योंकि जिस समय उनको पकड़ा गया उनका स्टेटमेंट ये था कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, वो प्रार्थना सभा आयोजित की गई। उन्होंने तुरंत अपना स्टेटमेंट बदल दिया। तो कानून का डर तो है, वरना ये खुलेआम में चल रहा होता। पर प्रियंका जी थोड़ा आप भी समझिए। लेट मी फिनिश। अगर डर है कानून का, तभी वो लोग छुप करके ये कार्य कर रहे हैं, और कोई उन्होंने आगे से आके नहीं, हमारे लोगों ने बताया, उसके बाद कानून ने कार्रवाई करी और उसके बाद उनका ये कहना पड़ा। और ऐसा एक जगह नहीं,
जितनी जगह पर भी ये लोग पकड़ाते हैं, ये लोग स्टेटमेंट यही देते हैं कि हम प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे थे। तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसके बारे में अच्छी बातें करना, लोगों की धर्म सभाएं आयोजित करना, उपदेश देना, ये सब चीज धर्म संगत है। परंतु इसके आड़ में वो क्या कर रहे हैं, ये जैसे ही जानकारी में आता है, सरकार सदैव उसके लिए अपने वचनबद्धता से, कटिबद्धता से कार्यवाही करती है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, क्योंकि ये सामाजिक विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। तो जो हमारे भाई साहब इतनी बातें कर रहे थे, मैं कहती हूँ कि आपके विधि एवं विधायी मंत्री, जो पूर्व विधि एवं विधायी मंत्री जी ने अभी बाइट दी, उनके समय में धर्म स्वतंत्र अधिनियम आ जाता, उस समय कार्रवाई कर लेते। आप लोगों ने तो एनजीओ के माध्यम से फंडिंग करी है, सबसे ज्यादा मिशनरी स्कूल्स को आपने फंडिंग करवाई है। तो अभी मैं बात उधेड़ने जाऊंगी तो कांग्रेस ने खुद ने कहा, इनके तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे संसाधनों पे, एक मिनट, हमारे संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का 50% संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का अधिकार है। क्यों? बाकी पे क्या, बाकी 50% जो बहुसंख्यक है, वो बाकी 50% पे अपना जीवन यापन करेगा क्या? कर्नाटक में क्या हो रहा है आप भी देख रहे हैं, तेलंगाना में क्या चल रहा है वहां आप भी देख रहे हैं। ये सवाल हमेशा, यहाँ तक कि खुद इनके कमलनाथ जी ने तो केक जो है मंदिर नुमा केक बना करके कटवाते हैं। तो ऐसी जब धर्म की आस्था और हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात करने वाली कांग्रेस अगर धर्म की बातें करती तो अच्छी नहीं लगती। इन्होंने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करी और धर्म परिवर्तन को बढ़ाने का कार्य किया। केरल के ऊपर ये लोग मौन धारण किए, वहां पर राज्यपाल ने भी रिपोर्ट दी है, वहां के मंत्रियों ने कहा कि जिस प्रकार से वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहां पे चिंतन करना चाहिए। आप बताइए, वायनाड के ऊपर आज तक इन्होंने चिंतन किया? वायनाड के ऊपर आज ये बात करना चाहेंगे कुंदन पंजाबी जी? अरे आप विषयांतर हो रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के बारे में बात करिए। वही प्रियंका जी, जैसे आपने शुरुआत में ये वाली बात बोली है ना कि कानून का खौफ तो है, अगर कानून का, देखिए आप भी जानते हैं अगर कत्ल होता है तो बहुत लाजमी सी बात है, कानून का खौफ रहता है, तभी तो मुजरिम अपना यहाँ पर कहीं ना कहीं कबूलता नहीं है ना अपराध, वो तो है। लेकिन आप ये भी देखिए कि वहां पर धर्मांतरण का मुद्दा है और वहां पर लोग भी लगातार इलाके में इस तरह की चीजें हो रही, जागरूकता की कमी है, ये बिल्कुल आप स्वीकार कर रही हैं। लेकिन जागरूकता के पैमाने पर वही कुंदन जी बोल रहे हैं कि क्या कुछ और करना चाहिए, क्योंकि इस पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है। हमें जागरूकता के पैमाने पर समझना है कि यहाँ अब जनता क्यों इस तरह के काम, हम 21वीं सदी में है जी, वही मैं कह रही हूँ कि हम 21वीं सदी में है। हर व्यक्ति को अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने की पूरी फ्रीडम है, बिल्कुल पूरी फ्रीडम है। परंतु विशेषाधिकार देकर के जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को बार बार पोषित की जिस सरकार ने किया है, वो अगर सवाल खड़े करेगी तो उसकी निष्ठा के ऊपर हम भी सवाल खड़े करेंगे। दूसरी चीज, मैंने फिर ये कहा कि कानून का खौफ अगर उन्हें नहीं होता तो वो लोग ये काम खुलेआम कर रहे होते। वो लोग धर्म सभा अगर कर रहे हैं तो हम धर्म सभा के लिए नहीं रोक सकते। ये विशेषाधिकार भी इनकी सरकार ने तय किए हैं कि वो धर्म सभा आयोजित कर सकते हैं। ये सरकार, जब इनकी सरकार थी तभी वो कानून बनाए गए कि धर्म सभा कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये कानून जो है वो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हुए हैं। इनके ऊपर लगाम लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है और उसके ऊपर मुस्तैदी से मामले भी कायम किए जा रहे हैं, जिसमें लफ्ज जिहाद हो, चाहे आज का ये प्रकरण जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर भी हो, मामले कायम किए गए। बता दीजिए, कांग्रेस ने आज तक कितने मामले कायम किए थे? कभी किए इन्होंने ऐसे मामले? कभी कायम किए हो? कभी इन लोग के रजिस्ट्रेशन हुए ऐसे मामलों के? कभी कोई एफआईआर किसी के ऊपर कटी हो? किसी भी मशीनरीज के ऊपर इन्होंने कोई एफआईआर करी हो? या मदरसा शिक्षा के ऊपर इन्होंने कभी सवाल खड़े किए हो? इन्होंने तो प्रिविलेज देने के काम किए हैं। तो ये लोग धर्म की स्वतंत्रता या धर्म की समानता की चर्चा ना करें, ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण करते आए हैं और वही कर रहे हैं। ठीक, कुंदन जी वो कह रही है कि बिल्कुल कानून का खौफ है, तभी तो कमरे के अंदर हो रहा था, वरना तो खुलेआम होता। देखिए, कानून का खौफ होता तो इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर हम बैठे हुए हैं और भोपाल के अंदर न होती ये घटना। आज जब ये इस प्रकार का राजधानी के अंदर हो रहा है तो कानून का खौफ और कानून, इनका कानून और इनकी सरकार दोनों सो रहे हैं जो इस प्रकार का कृत्य होता है। मैंने शुरू में भी कहा था ये राजनीति का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मैडम जो है ना, ये राजनीति करने की कोशिश कर रही थी, कहीं केरल की बातें करने लगी, कहीं आंध्रा की और कहीं करने। अरे मध्य प्रदेश के बारे में बात करिए। मध्य प्रदेश के अंदर आज स्थिति क्या है? आज सामाजिक ढांचा और जिस प्रकार से आर्थिक ढांचा यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, प्रदेश के अंदर
खुद ही कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि हम देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, तो आर्थिक ढांचा तो बिगड़ेगा ना देश के अंदर। आज क्या स्थिति है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को लगभग देश के 80% लोगों को 5 किलो राशन के ऊपर, सरकार के ऊपर डिपेंड कर दिया गया है। तो इससे ये अंदाज लगाना चाहिए कि ये इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही हैं। ऐसी चीजें ना हो उसके ऊपर कोई बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन धर्म के पीछे छुपकर जो है अपनी बातें, इस प्रकार की बातें करने की कोशिश करते हैं। जो धर्म को एक तरफ रखकर उनको सरकार किस दिशा की ओर जा रही है और सरकार क्या ठीक कर रही है या नहीं कर रही है, या ये नौबत इस सरकार के अंदर क्यों आ रही है। 20 साल से तो आपकी सरकार है, आपको सोचना चाहिए कि प्रदेश के अंदर ऐसे हालात बन क्यों रहे हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो क्यों रही है। ये विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि ये ऐसा कृत्य हुआ, राजधानी के अंदर हुआ, ये शर्मनाक है। ठीक, शुक्ला जी आप क्या कह रहे थे? क्योंकि देखिए ये सिर्फ जागरूकता का विषय नहीं है, कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की चीजें करते हैं। देखिए अभी यहाँ आज इस कम से कम इस पैनल पे दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और जनता की तरफ से या मीडिया की तरफ से आप मुझे मान सकते हैं। हाँ। कानून भी है, जागरूकता भी है, उसके बाद भी इस प्रकार के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इनको रोकने के लिए मुझे लगता है कि कठोर कार्रवाई या कदम उठाने की आवश्यकता है। अब कठोर कदम क्या होंगे? जो भी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में या प्रदेश में अनैतिक रूप से धर्मांतरण या करता हुआ पाया जाता है, सर्वप्रथम उसको भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा मिलने वाली समस्त प्रकार की सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। क्या इसके लिए दोनों ही हमारे प्रवक्ता सहमत हैं? दूसरी चीज, अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है या दिक्कत नहीं है कि बुलडोजर कार्रवाई प्रारंभ करना चाहिए, तभी कहीं जाके इस प्रकार की घटनाएं रुकेंगी, अन्यथा ये प्रकरण बढ़ते जाएंगे। अब दोनों ही प्रवक्ता ईमानदारी से इस पे सहमति दें या मना करें। ठीक जी, प्रियंका जी बोलिए। जैसा कि आदरणीय शुक्ला जी भाई साहब ने कहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डीलिस्टिंग के लिए प्रोसीजर किया था कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके अपना शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से जो है वो मशीनरीज या जो धर्म को अपनाते हैं उसके अनुसार जो रहेगा वो प्रिविलेजेस उनको मिलेंगे। इसका विरोध करने वाली सबसे पहले विपक्ष है जिसने डीलिस्टिंग करने के लिए मना किया। डेमोग्राफी चेंज की मैं फिर बात करूंगी कि केरल के ऊपर डेमोग्राफी चेंज को लेके, बिहार में डेमोग्राफी को चेंज को लेकर के, कर्नाटका में डेमोग्राफी चेंज को लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी निष्पक्षता से बात नहीं करना चाहती। ये जो विषय है राजनीतिक से इतर हट करके सामाजिक विषय है और मैं ये नहीं कहती सबको अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है, प्रलोभन दे करके, लेकिन धर्मांतरण कराना गैर कानूनी है, जिसके लिए डीलिस्टिंग बहुत जरूरी है। जो भी चाहे धर्म परिवर्तन करे, स्वेच्छा से करे, कोई परेशानी नहीं है, परंतु प्रलोभित होकर के अगर कर रहा है तो उसको वो सारे अधिकार त्यागने पड़ेंगे जो कि उसको सरकार के द्वारा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन डीलिस्टिंग के लिए अगर मैं कहती हूँ पंजाबी भाई साहब तैयार है तो करवाइए डीलिस्टिंग, गवर्नमेंट तो तैयार है डीलिस्टिंग के लिए, परंतु उसका विरोध करने वाले यही लोग, लोगों को सड़कों पे लाने वाले भी यही लोग हैं और दंगा फसाद करवाने वाले भी यही लोग। ठीक, कुंदन जी क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि आप ही लोग हैं जो इस तरह की चीजें जो है, चाहे वो जागरूकता का विषय हो या सख्ती करने का विषय हो, और विपक्ष हमेशा रोक देता है इन मुद्दों को और भटका देता है, राजनीतिक रोटियां कहीं ना कहीं सेकी जा रही हैं। जबरदस्ती धर्मांतरण का विरोध इस देश का प्रत्येक नागरिक करता है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है। और अगर कानूनन कोई यहाँ धर्म स्वतंत्र विधेयक भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी और हर एक को अपना अपना स्वतंत्रता के साथ धर्म चुनने का अधिकार है, न कि किसी प्रलोभन देके किसी का धर्मांतरण करवाया जाए। जहां तक रही इसका विरोध करने की बात, तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के उसमें हमेशा पीछे छुप के उसके पीछे वार करने की कोशिश करती है। और इस देश के अंदर दंगे कौन करवाता है ये सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे दोहराने की या कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार के कृत्य करता है तो उसके लिए यहाँ पे कानून है, कानून अपना काम करे ना, और सख्ती के साथ में अगर
इस प्रकार से प्रलोभन देके ये कृत्य करवाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे तो आगे से ये एक अपने आप में नजीर बने और प्रदेश के अंदर कोई इस प्रकार की हिमाकत नहीं कर पाए जो जबरन धर्मांतरण की स्थिति बने जहाँ पे। और कभी भी कांग्रेस ने इस प्रकार की विचारधारा या इस प्रकार के उसका कभी समर्थन नहीं किया, हमेशा इस बात का विरोध किया है कि जबरन धर्मांतरण अपने आप में अपराध है और अपराध और अपराधी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होते हैं, कांग्रेस कभी नहीं खड़ी होती। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप प्रियंका जी? क्लोजिंग रिमार्क वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी काम किया जाता है तो वो आप उस तरीके से उस पर कार्रवाई कीजिए, ना कि इसमें विपक्ष को कहीं ना कहीं घसीट लीजिए। बिल्कुल मैं कहूंगी, तो बोलिए इनसे कि आर्टिकल 370 लगा करके एक देश में 2 प्रधान 2 विधान क्यों चलाते रहे ये लोग? मुस्लिम लॉ बोर्ड बना करके क्यों इन्होंने प्रिविलेजेस उनको अरे आप यहाँ पे क्या करेंगे वो तो बताने नहीं, फिर मेरे पास कहने के लिए बहुत है कि आप देश के अंदर क्या कर रहे हैं। आपके लोग सेना के लोगों का अपमान करते हैं, आपके लोग इस प्रकार से देश के अंदर देश की बेटियों का अपमान करते हैं, आप लोग उसके बाद देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करते हैं, आपने इस देश के अंदर बेरोजगारी सर्वाधिक बढ़ाने का काम किया। अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगी, विषय से हट के बातें करेंगे तो मुझे आपके विषय से हट के बातें सुनने के लिए कोई वो नहीं है। आप मुझे देखिए, आप विषय पे बात करिए ना, आप मध्य प्रदेश में इसमें क्या करेंगे, आपका सरकार क्या करेगी उस पर बताइए। आपने क्या किया उस पर, अभी तक आपकी सरकार क्या कार्रवाई करेगी? लगे हुए थे, अभी इसके बाद भी छोड़ दीजिए। आप विषयांतर होकर बातें कर रही हैं, कमियां बताने के लिए बहुत कुछ है आपके लिए। आगे के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो उनको बचाने मध्य प्रदेश के अंदर एक मंत्री जो है सीधी सीधी देश की बेटी का अपमान करता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, वो कैबिनेट अटेंड करते हैं आज की तारीख में। तो लोग सिर्फ बांटने काटने की राजनीति करते आए हैं और वही करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो खुद पाखंड कर रही है इस प्रदेश के अंदर, पिछले 20 साल से इनकी सरकार है। इनको सोचना चाहिए ये पाखंड कब तक करते रहेंगे। ये पाखंडवाद ही तो जो सामने आ रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं पर धर्म के नाम पर आपने तस्वीरें भी देख ली, बयानबाजी भी सुन ली है, सियासत फिर से चल रही है, सियासी सौदा लगातार चल रहा है। आज किसी के पास भी सीधा जवाब नहीं था, मुद्दे भटक रहे थे या फिर ये कहा जा रहा था कि भाई तुमने शुरू कर दिया, दूसरा कहता है तुमने क्यों नहीं रोका, हमने तो रोक लिया। लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि स्लम इलाकों में धर्म अब बिक रहा है, लालच के जरिए, मजबूरी के जरिए। सवाल आज भी यही है, कब बंद होगा ये धर्मांतरण का धंधा, कब किसकी जिम्मेदारी तय होगी और कब धर्म नहीं इंसानियत जीतेगी। क्योंकि देखिए, राज के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।